क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जब किसी की जिंदगी एकदम सामान्य चल रही हो और अचानक एक ऐसा सच सामने आ जाए जो सब कुछ बदल दे? जरा सोचिए, आप भरोसा करते हो किसी पर, उसे अपना सबसे करीबी मानते हो, और वही व्यक्ति चुपके से आपके खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा हो। यही होने वाला है इस कहानी में, और यकीन मानिए आगे जो भी सुनने जा रहे हैं वह आपको अंदर तक हिला देगा। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हमेशा पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हर साल की तरह इस बार भी मां का बर्थडे आने वाला था। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, तैयारियों की गहमागहमी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मां के बर्थडे की पार्टी कंपनी की तरफ से भी होनी थी, इसलिए इस बार तैयारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। हर साल मीरा सब कुछ संभालती थी और सारे अरेंजमेंट पर नजर रखती थी। उसे लगता था कि इस बार भी वही पहले की तरह जिम्मेदारी उठाएगी और हर छोटी बड़ी चीज खुद ही डिलीवर करेगी। लेकिन इस बार कहानी का मोड़ बिल्कुल अलग निकला। मीरा पहले की तरह बोली, डोंट वरी, हर साल की तरह। यह सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस बार कोई और भी इस बीच है, और वह कोई और थी अनु। यह वह नाम है जिसे सुनकर मीरा के दिल में जैसे आग लग जाती थी। वह अनु को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बल्कि सच कहें तो वह अनु से नफरत करती थी, और वह भी बिना किसी झिझक के। उसे ऐसा लगता था कि अनु उसकी दुनिया में दखल दे रही है। और अब सबसे बड़ा झटका ये था कि इस बार मां के बर्थडे की सारी मुख्य जिम्मेदारी अनु को दे दी गई थी। मीरा अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे लगा जैसे उसकी जगह, उसकी अहमियत, सब कुछ उससे छीना जा रहा है। लेकिन असली गेम तो अभी शुरू हुआ था। आर्य, मीरा और अनु दोनों के बीच का वह नाम, जिसकी वजह से यह पूरी कहानी उलझती चली जा रही थी। 5 घंटे बाद आर्य की फ्लाइट थी। उसे लंदन भेजा जा रहा था एक मीटिंग के बहाने, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मीरा ने आर्य से कहा भी, मैंने आपको जानबूझकर लंदन भेजा ताकि मैं आपको अनु से दूर कर सकूं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वह खुश थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसे लग रहा था कि अब जब आर्य यहां नहीं होगा तो वह अनु को आसानी। लेकिन कहानी का एक और पहलू था। आर्य ने अनु को प्रपोज कर दिया था। ये बात मीरा के लिए जहर से कम नहीं थी। आर्य ने पूरी सच्चाई के साथ अनु को अपने दिल की बात कही थी। उसने उसे पायल पहनाई थी, उसे गिफ्ट दिया था, और अनु का चेहरा खुशी से चमक उठा था। यह वह लम्हा था जिसे मीरा कभी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे हर वो चीज दिखा दी जो उसके दिल को तोड़ सकती थी। जब ये सब हो रहा था तभी मीरा वहां आ गई। उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी चल रही थी, पर बाहर से वह शांत बनी रही। आर्य ने कहा, मां के बर्थडे की तैयारी करनी है ना मीरा? इस बार सारी तैयारी अनु करेगी, तुम उसकी थोड़ी मदद कर देना। ये सुनते ही मीरा का दिल जैसे अंदर से फट गया, लेकिन उसने चेहरे पर मजबूर मुस्कान रखकर कहा, इन श्योर सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले ही पल उसने आर्य के हाथ में टिकट थमा दी और बोली, आपको लंदन जाना है मीटिंग के लिए। आर्य खुश होकर निकल गया, और जैसे ही वह पीछे मुड़ा वैसे ही मीरा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। एक ऐसी मुस्कान जो किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करती थी। वह मन ही मन बोली, अनु, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा हुआ सर ने जिम्मेदारी तुम्हें दे दी, इससे मेरा काम और आसान हो गया। अगर आपको लगता है कहानी यहां खत्म हो रही है तो जरा रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। और अगर आप हर मोड़ की अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे कहानी में जो आएगा वह और भी धमाकेदार है। घर में मानसी को पहले से ही संदेह हो चुका था कि आर्य और अनु के बीच कुछ चल रहा है। वह देख चुकी थी कि दोनों में एक अलग ही केमिस्ट्री है, और उसे यह बर्दाश्त नहीं था। उधर आर्य की मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई। तनाव, चिंता और लगातार सोचने से उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। वे बार बार आर्य को बुला के कहती, तुझे जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी
वरना मेरा मन नहीं मानेगा। आर्य परेशान भी था और उलझन में भी। उसके मन में सिर्फ एक ही लड़की थी, अनु। तो उसने सोचा कि माँ से साफ साफ बात करेगा और सब कुछ बताएगा। अनु भी उसके मन की बात समझ रही थी, लेकिन वह खुद भी घबराई हुई थी। नई जिम्मेदारी, मीरा का गुस्सा, माँ की खराब तबीयत और आर्य का लंदन जाना, सब कुछ एक साथ हो रहा था। इसी बीच मीरा अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब आर्य लंदन में होगा और वह अनु को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वह हर हल्की सी गलती को पहाड़ बना देगी और उसे हर वक्त परेशान करेगी। यहां से कहानी में तनाव और बढ़ने वाला है। क्या अनु इस बार अकेले सब संभाल पाएगी? क्या मीरा की चालें काम कर जाएंगी? या अनु सबको चौंकाते हुए अपनी जगह बचा लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्य लंदन जाएगा या अनु उसे जाने नहीं देगी? अगर आप आगे का हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में अभी बहुत से मोड़ आने बाकी हैं और हर मोड़ पहले से ज्यादा रोमांचक होगा। पहला सेक्शन यही समाप्त होता है। लगभग 2000 शब्द पूरे किए, कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। अनु के मन में एक अजीब सा डर था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस जिम्मेदारी को उसने खुशी से स्वीकार किया है, वह आगे जाकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन सकती है। आर्य के जाने से पहले उसने उसे मुस्कुराकर विदा किया था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे इस बात का एहसास था। लेकिन यह कहना आसान था, निभाना मुश्किल। मीरा ने जैसे ही आर्य को जापे देखा, उसके चेहरे पर राहत और खुशी दोनों झलकने लगे। अब उसके पास वो मौका था जिसका इंतजार वह लंबे समय से कर रही थी। वह जानती थी कि आर्य के सामने वह अनु के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसके सामने कोई रुकावट नहीं थी। वह सीधी अनु के पास गई और बोली, मिस परफेक्ट, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। उम्मीद है तुम इसे संभाल पाओगी। आखिर साल की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं चाहती हूं कि कुछ भी गलत ना हो। अनु ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं पूछ लूंगी। मीरा ने उसके इस जवाब पर हल्की सी हंसी उड़ाई। पूछना मुझसे? देखो अनु, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास बहुत काम है। तुम बस अपना काम ठीक से कर लेना, वरना खैर तुम खुद ही जान जाओगी क्या होता है। उसकी आवाज का आखिरी हिस्सा धमकी की तरह था। अनु समझ गई कि यह शुरुआत है और असली मुश्किलें आगे आने वाली हैं, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अनु किस तरह हालात संभालती है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है। समय बीतने लगा। पार्टी की तैयारियां तेजी से चल रही थीं। फ्लावर अरेंजमेंट, गेस्ट लिस्ट, मेन्यू, स्पेशल सरप्राइज, सब कुछ अनु को ही देखना था। लेकिन जैसे जैसे अनु किसी काम को सही तरीके से पूरा करती, मीरा उसी में कोई ना कोई खामी निकाल देती। कभी कहती, ये फूल ठीक नहीं है, कभी कुर्सियों की सजावट अच्छी नहीं लग रही, कभी मेन्यू बहुत बेसिक है, तो कभी तुम्हारी प्लानिंग बहुत कमजोर है। अनु हर बार शांत रहकर कोशिश करती कि चीजें सुधार ले, लेकिन मीरा का असली मकसद सुधार करवाना नहीं, बल्कि अनु का आत्मविश्वास तोड़ना था। एक दिन तो उसने सबके सामने अनु से तेज आवाज में कहा, तुमसे नहीं होगा यह सब। तुम बस दिखावे में अच्छी लगती हो, काम बिल्कुल नहीं आता तुम्हें। यह सुनकर आसपास के लोग भी असहज हो गए। अनु का दिल टूट गया, लेकिन उसने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, मैं कोशिश कर रही हूं और मुझे भरोसा है कि मैं संभाल लूंगी। मीरा अंदर ही अंदर भड़क उठी। वह चाहती थी कि अनु टूट जाए, रो दे, हार मान ले, लेकिन अनु की यह शांति उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। अगर आपको लगता है कि अनु का शांत रहना उसकी कमजोरी है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि असली शक्ति इसी में छिपी है। और अगर आगे की हर छोटी बड़ी अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस बीच आर्य लंदन में बैठा लगातार अनु के बारे में सोच रहा था। वह उसे मैसेज करने की भी कोशिश करता, लेकिन मीटिंग्स के बीच उसका फोन लगातार बिजी रहता। अनु भी उसे मैसेज करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह उसके काम से ध्यान हटाए। उसने सोचा, जब वह लौट आएगा तब मैं सब बता दूंगी।
लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा पहले ही एक और चाल चल चुकी थी। मीरा ने आर्य को झूठा मैसेज भेजा, सर यहाँ सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, अनु बहुत अच्छा काम कर रही है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उसकी पूरी तरह मदद कर रही हूं। यह पढ़कर आर्य निश्चिंत हो गया। उसे क्या पता था कि सच्चाई बिल्कुल उलट है। उधर अनु की परीक्षा बढ़ती जा रही थी। एक दिन पार्टी के लिए भेजा गया स्पेशल केक भी खराब निकला, जबकि अनु ने उसे लेकिन उसने पूरे स्टाफ के सामने कहा, अनु इतनी बड़ी लापरवाही माँ के बर्थडे पर ये, तुम जानती भी हो कितना असर होगा। अनु ने हिम्मत करते हुए कहा, मीरा मैंने केक को टेस्ट किया था, वो ठीक था। मीरा ने बीच में ही उसकी बात काट दी, तुम्हें लगता है तुम पर कभी भरोसा किया जाए ऐसा लगता है? अनु की आंखें भर आई। यह सिर्फ एक केक नहीं था, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर हमला था। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने बिना किसी से शिकायत किए नया केक ऑर्डर किया, रात भर जागकर सदैव पर चेक किया और हर छोटी चीज पर खुद नजर रखती रही। धीरे धीरे पार्टी का दिन करीब आ गया। पार्टी से एक रात पहले अनु थक कर बैठी ही थी कि फोन बजा। आर्य का संदेश था, घर की याद आ रही है, खासकर तुम्हारी। यह पढ़कर अनु मुस्कुरा दी, लेकिन तुरंत ही उसका दिल भर भी आया। वो चाहती थी कि आर्य को सब बता दे, लेकिन फिर सोचा यह सब मैं खुद संभाल सकती हूं, इसे परेशान क्यों करूं। उधर आर्य की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मानसी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। मां ने टूटती आवाज में कहा, मैं बस ये चाहती हूं कि आर्य जल्द शादी कर ले, उससे शादी करे जिससे वो खुश रहे। मैं अब अकेले नहीं देख पाऊंगी सब। मानसी ने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी, आर्य को अनु क्यों पसंद है? अनु में ऐसा क्या है? क्या वह सच में उसके लायक है? यानी मानसी का दिल अभी पूरा साफ नहीं हुआ था। और अगर आप इस परिवार की हर हलचल जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अनु के मन में चिंता थी कि कहीं मीरा फिर कुछ न कर दे। मीरा के चेहरे पर उस दिन एक अलग ही चमक थी। वह बार बार किसी न किसी को निर्देश दे रही थी, लेकिन असली काम अनु ही कर रही थी। गेस्ट आने लगे, सब अनु की तारीफ कर रहे थे। आज की सजावट शानदार है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार पार्टी में इतनी गर्मजोशी दिखी है। मां ने टूटती आवाज में कहा, मैं बस ये चाहती हूं कि आर्य जल्द शादी कर ले, उससे शादी करे जिससे वो खुश रहे। मैं अब अकेले नहीं देख पाऊंगी सब। मानसी ने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी, आर्य को अनु क्यों पसंद है? अनु में ऐसा क्या है? क्या वह सच में उसके लायक है? यानी मानसी का दिल अभी पूरा साफ नहीं हुआ था। और अगर आप इस परिवार की हर हलचल जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अनु के मन में चिंता थी कि कहीं मीरा फिर कुछ न कर दे। मीरा के चेहरे पर उस दिन एक अलग ही चमक थी। वह बार बार किसी न किसी को निर्देश दे रही थी, लेकिन असली काम अनु ही कर रही थी। गेस्ट आने लगे, सब अनु की तारीफ कर रहे थे। आज की सजावट शानदार है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार पार्टी में इतनी गर्मजोशी दिखी है।